तो राधे राधे सभी को, क्या हाल चाल है सबके। नया दिन नया चैप्टर बढ़िया सा। तो चलो शुरू करते हैं एक वाहियात सड़क छाप शायरी के साथ। शायरी गौर फरमाइए कि अपना दिमाग चला के तो देखो, अपनी कलम उठा के तो देखो। अपना दिमाग चला के तो देखो, अपनी कलम उठा के तो देखो। भूल जाओ उसे, निकलो उसके ख्यालों की दुनिया से। कि भूल जाओ उसे, निकलो उसके ख्यालों की दुनिया से, और एक बार लाइट की दुनिया में आके तो देखो। चलो शुरू करते हैं अब नया चैप्टर इस घटिया शायरी के साथ। देखो, इस चैप्टर में हमें अभी आज के लेक्चर में हम तीन चीजें पढ़ेंगे। चैप्टर का इंट्रोडक्शन, ह्यूमन आई क्या होती है, और पावर ऑफ एकोमोडेशन। देखो क्या है इस चैप्टर में। अब ये चैप्टर पिछले चैप्टर से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। अगर तुम्हें पिछले चैप्टर नहीं आता तो पहले उसको पढ़ना, उसके बाद इस चैप्टर पे जंप करना, तो ये चैप्टर और अच्छी तरह समझ में आएगा। अब ये चैप्टर है हमारी क्यूरियोसिटी को शांत करने वाला चैप्टर। वो कैसे? क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि हम देख कैसे पाते हैं। खैर वो तो मैंने थोड़ा बहुत पुराने चैप्टर में बता दिया था, लेकिन इसमें और डिटेल में पता चलेगा। ये जो रेनबोज होते हैं अपने इंद्रधनुष, वो कैसे बनते हैं, आसमान क्यों नीला होता है, ये जो शाम के वक्त आसमान लाल क्यों हो जाता है, जब सुबह सुबह सूरज निकल रहा हो तब आसमान लाल क्यों हो जाता है। ये सब छोटी मोटी चीजें। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ट्विंकल ट्विंकल स्टार तो सबने पढ़ी होगी। तारे ट्विंकल करते क्यों हैं, ये सब हमें पता चलेगा इस चैप्टर के अंदर। तो अब ये सारे डाउट्स कौन साफ करेगा? हम करेंगे। देखो, अब सबसे पहले आती है हमारे पास ह्यूमन आई। अब मैं तुम्हें आंखें पढ़ना सिखा दूंगा आज। हमारे पास आई के कुछ पार्ट्स होते हैं। अब आई क्या है? हमारी आंख जो है हमें देखने में हेल्प करती है। हमारे बाकी अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, जैसे ईयर सुनने में हेल्प करते हैं, उसी तरह आंखें हमारी देखने में हेल्प करती है। ये सब बताने की जरूरत नहीं है। अब वो देखने में हेल्प कैसे करती है? हमारी आई के कुछ अलग अलग पार्ट्स होते हैं। देखो, सबसे पहला पार्ट आता है हमारे पास कॉर्निया। कॉर्निया कौन सा पार्ट हो रहा है? ये यहाँ पे बना हुआ है, the transparent front part of the eye that covers the iris, pupil and anterior chamber। मतलब ये एक बाहर का पार्ट होता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, जो कि हमारे आइरिस, प्यूपिल और एंटीरियर चैम्बर को कवर करता है। अब ये आइरिस क्या होती है, प्यूपिल क्या होती है, ये सब नीचे डेफिनेशंस लिखी हैं, सब पता चल जाएगा। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है लाइट को रिफ्रैक्ट करना। अब लाइट को रिफ्रैक्ट करना मतलब, देखो ये जो लेंस है ना, यहाँ पे बड़ा मस्त खेल होता है। हमने कॉन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम्स पढ़े थे ना, वही चीज यहाँ पे यूज होती है कि जब कोई लाइट पैरेलल आ रही है, यहाँ देखो लाइट आएगी पैरेलल, पैरेलल लाइट आके इस लेंस से यहाँ से वो हो जाती है क्या, रिफ्रैक्ट। और फिर एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पे हमारी ऑब्जेक्ट की इमेज बनती हुई दिखती है। ठीक है। अब आता है आइरिस। आइरिस क्या है? द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई, अ मस्कुलर डाइफ्रैम। ये आइस आइरिस होता है। डाइफ्रैम, अब डाइफ्रैम क्या होता है? डाइफ्रैम हम सबने पढ़ा था पहले। डाइफ्रैम होता है जो लंग्स के नीचे हमारे बना होता है ना, उस पार्ट को हम कहते हैं डाइफ्रैम। क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और फिर क्या नाम, रिलैक्स होता है हमारे लंग्स। मतलब वो ऊपर जाता है नीचे जाता है, ये जो पार्ट होता है शीट टाइप, उसे हम कहते हैं डाइफ्रैम। यही आइरिस जो है ये हमारी आंखों का डाइफ्रैम है। क्यों? क्योंकि ये जो ये लेंस होता है ना अपना, आई लेंस, इस आई लेंस को बार बार रिलैक्स करवाता है, कॉन्ट्रैक्ट करवाता है हमारी नीड के अकॉर्डिंग। हमारी नीड के अकॉर्डिंग मतलब वो फोकल लेंथ एडजस्ट कर लेता है, क्योंकि हम हमेशा सेम तरीके से देख नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारी आंख एक कैमरा है। अब हमें कैमरा भी फोकस करना पड़ता है ना। हमें कोई भी चीज फोटो खींचनी है उसको फोकस करना पड़ता है, हमें लगाना पड़ता है कि हमारी जो फोटो एकदम क्लियर आए, धुंधली ना आए। अगर हम कैमरे को बिना फोकस करके फोटो खींचेंगे तो वो ब्लर आती है। इसी तरीके से हमें सब कुछ क्लियर कैसे दिखता है? क्योंकि ये जो हमारी आइरिस है ना, ये हमारे आई लेंस को बार बार सेट करती रहती है, ताकि जो भी चीज हम देख रहे हैं वो पूरी फोकस में रहे और हम उसको क्लियरली देख पाए। अब उसके बाद आती है हमारे पास प्यूपिल, द ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ द आइरिस। प्यूपिल क्या होती है? आंख की पुतली जिसे सब कहते हैं। आंख के अंदर ये जो गोला सा बना होता है ना ब्लैक कलर का, उसको हम कहते हैं प्यूपिल। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। इसका मतलब अमाउंट ऑफ लाइट हमारी आंख में कितनी एंटर कर रही है, ये इस बात को डिसाइड करती है। क्योंकि देखो तुमने नोटिस किया होगा, जैसे हम धूप से एकदम से नीचे कम रोशनी में आते हैं तो क्या होता है, हमें अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जब धूप में बहुत ज्यादा रोशनी होती है तो हमारी जो प्यूपिल है ना, वो छोटी हो जाती है, ताकि कम लाइट हमारी आंखों के अंदर जाए और हमारी आंख को कोई लॉस ना हो। और उसी तरीके से अगर हम अंधेरे में जाते हैं तो हमारी जो प्यूपिल है वो बड़ी हो जाती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा रोशनी हमारी आंखों के अंदर आए और हम अंधेरे में भी थोड़ा बहुत ढंग से देख सकें। बिल्कुल अंधेरे में तो देखो नहीं देख सकते, लेकिन जहाँ पे रोशनी कम है वहां देख पाए। अब इससे एक इंटरेस्टिंग बात याद आती है। तुम सब लोगों ने पायरेट्स देखे होंगे। पायरेट्स जो होते हैं वो अपनी एक आंख पे यहाँ पे एक ब्लैक सा पैच लगा के रखते हैं। क्यों लगा के रखते हैं? वो काणे होते हैं? नहीं, देखो वो काणे नहीं होते। उस पैच का क्या मतलब होता है
क्योंकि उन जो शिप होती है, शिप तो ऊपर की साइड जहाँ पे वो काम कर रहे होते हैं वहां तो पूरी रोशनी रहती है क्योंकि वो ओपन होती है। लेकिन कई बार उन्हें अपना सामान लेने के लिए नीचे शिप डेक के अंदर जाना पड़ता है, वहां होता है अंधेरा। तो क्या करते हैं, वो एक आंख पे काली पट्टी लगा के रखते हैं ताकि जो इस आंख की प्यूपिल है ना, वो हमेशा इलोंगेटेड रहे, ताकि जब वो अंधेरे में जाए तो उन्हें टाइम ना लगे, ये देख उन्हें दिक्कत ना हो, मतलब देखने में वो जाते हैं तो जब नीचे जाते हैं तो इस आंख का पैच इस आंख पे शिफ्ट कर देते हैं अपनी, ताकि आंख पे एकदम से फर्क ना पड़े। और ये आंख तो पहले से अंधेरे में थी, तो वो नीचे जाके आराम से देख पाते हैं। ये काम होता है उसके आई पैच का। अब ये मत सोचना कि वो काणे होते हैं। अब आता है अपने पास क्रिस्टलाइन लेंस। क्रिस्टलाइन लेंस ये वही लेंस है जो हमारी आंखों का कैमरा बनता है, जिससे जो पैरेलल रेज आती हैं वो रिफ्रैक्ट हो जाती हैं और हमारे रेटिना पर एक इमेज बना के देती हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग बात है, हमारे रेटिना पे ना ऑब्जेक्ट की इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है। ये तुमने देखा होगा रे डायग्राम्स में, रे डायग्राम्स में भी वो रे डायग्राम जो थे वो इन्वर्टेड बन रहे थे। अब भैया लेकिन हमें तो चीजें सीधी दिखाई दे रही हैं। अब ये चीजें सीधी क्यों दिखाई देती हैं, ये सारा खेल आता है हमारे ब्रेन का। हमारा ब्रेन खुद से उस ऑब्जेक्ट को सीधा कर देता है। ठीक है। अब देखो, इसके बाद आता है हमारे पास क्या, एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या है, इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ होता है, क्लियर फ्लूइड इन द एंटीरियर चैम्बर ऑफ द आई। एक क्लियर फ्लूइड होता है जो हमारी आंख के चैम्बर के अंदर भरा होता है। इसका काम क्या होता है, इट मेंटेन्स इंट्राकुलर प्रेशर एंड नरिशेस द कॉर्निया एंड लेंस। मतलब हमारी आंखों को नरिश रखता है, मॉइस्चराइज रखता है। ठीक है। अब आता है हमारे पास विट्रस ह्यूमर। इसका क्या फंक्शन होता है, क्लियर जेल फिलिंग एंड द स्पेस बिटवीन द लेंस एंड रेटिना। लेंस और रेटिना के बीच में एक जेली फिलिंग होती है, उसे हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर। ये देखो यहाँ पे शो कर रखा है। इसका क्या काम होता है, मेंटेन्स द आई शेप एंड सपोर्ट द रेटिना। इसका मतलब हमारी जो आंख है ना गोल गोल सी, वो गोल गोल सी रहे, तो उसका काम क्या होता है, ये विट्रस ह्यूमर वो काम करती है। ठीक है। अब आता है रेटिना। रेटिना मैंने वैसे तुम्हें अभी बता भी दिया, लाइट सेंसिटिव लेयर ऑफ द टिश्यू एट द बैक ऑफ द आई। हमारी आंख के पीछे की तरफ यहाँ रेटिना होती है, कन्वर्ट्स लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंट टू द ब्रेन वाया ऑप्टिक नर्व। ये क्या है, हमारी इमेज जो बनी वो बनेगी रेटिना पर। अब वो जो इमेज बनेगी वो कहाँ जाएगी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू हमारे ब्रेन में जाएगी, ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन के अंदर जाएगी, और फिर हमारा ब्रेन एनालाइज करेगा कि ये क्या चीज है, और वो चीज हमें दिखाई देगी। ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है लेकिन हमारी आंखें चुटकियों में कर लेती हैं इस काम को। ठीक है। अब ऑप्टिक नर्व क्या है, वही काम है, ट्रांसमिट विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रेटिना टू द ब्रेन। एक तरह से एक रास्ता है जो हमारी आंख से हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, जिससे हम चीजें देख पाते हैं। अब आती है सिलरी मसल्स। सिलरी मसल्स क्या है, मसल्स कनेक्टेड टू द लेंस। वो मसल्स जो कि लेंस से कनेक्ट कनेक्ट रहती हैं एंड एडजस्ट द फोकस। इसका मतलब वो लेंस को जब जरूरत पड़ती है तो लंबा कर देती है, इलैंगुएट कर देती है, और जब जरूरत पड़ती है तो उसको छोटा कर देती है, ताकि वो अपना वो क्या नाम है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को बढ़ा ले, आई मीन रेडियस ऑफ कर्वेचर को बढ़ा ले। ठीक है। ये हमारी आंख की चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसको 2-3 बार रीड मारोगे और ये डायग्राम बिल्कुल ढंग से प्रैक्टिस करके जाना, बहुत ईजी है। ये थोड़े से रीड मार लेना, आराम से हो जाएगा। अब हमारे पास आता है क्या, पावर ऑफ एकोमोडेशन। ये पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है, ये है द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट फोकल लेंथ। अब ये चीज मैं तुम्हें बता रहा था। देखो जो हमारी सिलेरी मसल्स होती हैं, अब देखो जब कोई चीज हमारी दूर है तो वो इस तरीके से खींच देती है हमारी आई लेंस को। अब देखो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो छोटा हो गया ना, उसको खींच दिया, तो अब जो इमेज है यहाँ पे आराम से रेटिना पे बन पा रही है। और जब हमारे ऑब्जेक्ट कोई नियर है तो वो हमारी जो आई लेंस है उसको ब्रॉड कर देती है, ताकि हम चीज को अच्छी तरह देख पाए। ठीक है। यही एबिलिटी हमारी आंख की पावर ऑफ एकोमोडेशन कहलाती है। ठीक है। इसका मैकेनिज्म मैंने तुम्हें बता दिया है। अब हमारे पास आता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसका मतलब ये कहा जाता है कि हम 25 सेंटीमीटर से अगर ज्यादा दूरी पर, मतलब कम दूरी पर हमारा कोई ऑब्जेक्ट आता है तो वो हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन ये अप्रोक्स चीज है। देखो नॉर्मली अगर तुम करके देखोगे तो तुम कहोगे कि हाँ भैया हमको तो दिखाई दे रहा है 25 से कम पे भी, लेकिन बुक में ये लिखा है तो ये मानना है, बात खत्म। ठीक है। और फार पॉइंट क्या होता है, फार पॉइंट होता है इन्फिनिटी, कि तुम अनंत तक देख सकते हो तुम्हारी आंखें। अब तुम कहोगे ऐसा तो होता ही नहीं, ऐसे तो मतलब मैं घर में बैठे बैठे मुंबई देख लूंगा, अगर मैं दिल्ली में बैठा हूँ तो। ये मत कहना मुंबई में बैठा हूँ। अगर मैं दिल्ली में बैठा हूँ घर पे बैठे बैठे मुंबई क्यों नहीं दिखता, अरे यार देखो तुम्हें तारे दिख रहे हैं ना, सूरज दिख रहा है, कितनी दूरी पर है ये। अगर तुम्हारी आंखों की इतनी रेंज ही नहीं होती तो तुम्हें सूरज तारे नहीं दिखाई देते ना। तो यही यहीं पे आ जाते हैं हमारी विजन रेंज। हमारी विजन रेंज क्या आती है, 25 सेंटीमीटर से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है। अब देखो कैटरैक्ट। कैटरैक्ट क्या होता है, कैटरैक्ट एक बीमारी टाइप कह सकते हो, कि जब हमारे जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है वो धुंधला धुंधला हो जाता है, मिल्की एंड क्लाउडी। मतलब ज्यादातर जो बूढ़े लोग होते हैं, हमारे दादा नाना होते हैं, उनके साथ ये काम होता है
कि उनको थोड़ा सा ब्लर दिखाई देने लगता है, उन्हें थोड़ा धुंधला धुंधला सा दिखाई देने लगता है। तो इससे क्या होता है, इससे या तो बहुत ही कम दिखाई देने लगता है, या फिर कई बार लोगों का पूरा पूरा विजन खत्म हो जाता है। ठीक है। अब इसकी सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है कि इसकी सिर्फ एक सर्जरी होती है, कैटरेक्ट सर्जरी। तो ये इसका सॉल्यूशन है कि विजन कैन बी रिस्टोर्ड थ्रू कैटरेक्ट सर्जरी। ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। अब बढ़िया, इसको एक बार रिवाइज कर लेना ढंग से, आईज के सारे फंक्शन ढंग से पढ़ लेना, बाकी आगे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए राधे राधे।